So friends, let's again start this current affair series. This is the 10th day. 10 दिन हो चुके हैं हमें करंट अफेयर करते हुए एंड दिस इज़ एन इनिशिएटिव बाय एड मेत्रा. So again an inspiring thought in front of you all, and this is the thought of Swami Vivekananda, that is all power is within you, you can do anything and everything. इसका मतलब है सारी शक्ति जो है वो हमारे अंदर ही है और हम कुछ भी कर सकते हैं. एनीथिंग वी कैन डू. अगर हम में वो आत्मबल है, हमें वो आत्म संयम, परसेवेरेंस, डिटर्मिनेशन है किसी चीज़ को करने के लिए, तो एनीथिंग अ पर्सन कैन डू. सो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज. इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या है. आपके ऑप्शंस है, ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं, नई गहराई को जागृत करें, पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई, या महासागर जीवन और आजीविका. तो इसका सही उत्तर है नई गहराई को जागृत करें. ये हमारे विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय है. अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो विश्व महासागर दिवस जो है वो 8 जून को मनाया जाता है पूरे विश्व में. और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या थीम है वो तो आपको याद रखना ही है, दैट इज़ नई गहराई को जागृत करें. इसके अलावा ये कहीं ना कहीं इसमें जो ये अभियान जो है वो, कि ये दिन हम इसलिए बनाते हैं ताकि लोगों को एक महासागरों की इम्पोर्टेंस से अवगत कराया जा सके और बताया जा सके कि एक क्लाइमेट को मेंटेन रखने में और हमारे सराउंडिंग को अच्छा रखने में एक महासागरों का किस तरह इम्पॉर्टेंट रोल है, और हमें इनको किसी भी हाल में प्रदूषित नहीं करना चाहिए जो आजकल लोग कर रहे हैं. तो उसके प्रति लोगों को जागृत कराने के लिए काफ़ी सारे कार्यक्रम इसके अतिरिक्त किए जाते हैं. तो आपको दो चीज़ ज़रूर याद रखनी है, स्पेशली फॉर यूपीपीसीएस, कि कब मनाया जाता है. तो 8 जून को मनाया जाता है. व्हाट इज़ द थीम ऑफ विश्व महासागर दिवस 2024? तो वो है नई गहराई को जागृत करें. दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एजेटी जॉनसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपका ऑप्शन है वन्यजीव संरक्षणवादी, मनोरंजनकर्ता, कवि या राजनीतिज्ञ. तो इसका सही उत्तर है वन्यजीव संरक्षणवादी. तो आप ये मार्क करके आएंगे, अगर एजीडी जॉनसन का नाम या जॉनसन का कहीं पे भी नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, वन्यजीव संरक्षणवादी है. इनके बारे में अगर बताएं तो 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया बेंगलुरु में 7 जून 2024 को. और काफ़ी सारे जो है वो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स में और हम कह सकते हैं संगठनों के साथ ये जुड़े हुए थे, जैसे कि बाघ संरक्षण और विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी. उनका शोध विविध प्रजातियों पर केंद्रित था. उन्होंने वन्य जीव संरक्षण पर 70 से अधिक वैज्ञानिक पत्र और 80 लोकप्रिय लेख जो है वो लिखे हुए थे. सो दीज इज़ सम डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर मैन, जो आपको याद रखना है कि कब इनका निधन हुआ, कितने वर्ष में इनका निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे. जनरली ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ सकता है, कहाँ इनका निधन हुआ और इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, या आप जो है वो याद रख सकते हैं. अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी में म्यूनिक में आईएसएसएफ विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो एक भारत के ही व्यक्ति ने जीता है. आपके ऑप्शन है सौरभ चौधरी, दिव्यांशु सिंह, सरबजोत सिंह या अभिषेक वर्मा. तो इसका सही आंसर है सरबजोत सिंह. इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कितने अंक हासिल किए? तो 242.7 अंक हासिल किए थे. जो बच्चे डिफेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एटलीस्ट इनके अंकों को भी याद रखें, जो एफकेट एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है. और चीन के और रजत पदक किसने जीता, और साथ में ये जो ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल किसने जीता उनका भी नाम आपको याद रखना है. चीन के शुआई होंग बू ने रजत और जर्मनी के रॉबिन वॉल्टर ने कांस्य पदक जीता है. श्वेत और समरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता. भारत 2 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है. तो भारत का स्थान क्या रहा है इस आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 में? और ये जो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने जो है वो गोल्ड मेडल इंडिया को जिताया, उसका नाम आपको याद रखना है. उनका नाम है सरबजोत सिंह. और ये 21 मई से 8 जून 2024 तक जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित हुआ था. तो ये आयोजित कहाँ हुआ है? जर्मनी के म्यूनिक में, वो भी आपको याद रखना है. तो बस ये 2-3 फैक्ट याद रखेंगे तो एक न्यूज़ आपकी कॉम्प्रीहेंसिव वे में तैयार हो जाती है. अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? दिस क्वेश्चन इज़ अ काइंड ऑफ रिविजन क्वेश्चन. जिसने कल का भी सुना होगा उसको अच्छे से याद होगा. आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या इंडिया. तो आपको याद होना चाहिए कि
जो मोंगला पोर्ट था वो बांग्लादेश में था। कहीं ना कहीं ये ईस्टर्न स्टेट्स में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को अच्छा, और चाइना के जो है वो चाइना से जो प्रतिस्पर्धा अकॉर्डिंग टू एरिया जो है वो करने के लिए इस तरह के पोर्ट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। और ये सुंदरवन के जंगल में सुरक्षित है। सुंदरवन का जंगल का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या थी वो भी मैंने आपको कल बताया था। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं वो भी हमने कल डिस्कस किया था। और ये जो है वो बंगाल की खाड़ी से 62 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने पारगमन के लिए 2015 के समझौता ज्ञापन के बाद रुचि व्यक्त की है। तो इस के तहत जो है वो इस लिमिटेड के तहत ये समझौता ज्ञापन किया गया था। एक नया टर्मिनल बनाया गया है। मौला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। और ये पोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है, दैट इज़ बांग्लादेश। ईस्टर्न स्टेट्स में कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो चाइना का क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भी इस पोर्ट को बनाया जा रहा है। हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आयात शुल्क में वृद्धि करना, निर्यातित वस्तुओं में प्रयुक्त सामग्री पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देना। अगला ऑप्शन है निर्यातकों को ऋण उपलब्ध कराना या गैर अनुपालन करने वाले निर्यातकों को दंडित करना। तो इसका सही जो आंसर है वो है निर्यातित वस्तुओं में प्रयुक्त सामग्री पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देना। जो भी इम्पोर्टेड वस्तुएं हैं उनमें जो टैक्स लग रहा है उसको कहीं ना कहीं कम करना इसका उद्देश्य है। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं कि ये किस अधिनियम के तहत जो है वो ये कानून बनाया गया है और इसकी पात्रता के लिए योग्यता क्या है। तो ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। थोड़ा डिस्क्रिप्शन में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रखती हैं। तो आपको जस्ट ये 5 क्वेश्चंस डेली करने हैं, और जैसे कि हम सभी जानते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो उस सागर को आपको बनाना है। एवरी डे यू विल डू 5 क्वेश्चंस, और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके डिस्कस हो जाएंगे। पहले मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी, बट नाउ जस्ट 5, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 5 क्वेश्चन कम करो बट एटलीस्ट चीज़ों को याद रखते हैं, तो वो किसी भी एग्ज़ाम में हमें हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली व्हाट यू हैव लर्न, आपको याद क्या है वही आप लिख पाएंगे। सो आप कम करिए लेकिन उसको अच्छे से याद कर लीजिए। सो दिस इज़ आवर इनिशिएटिव बाय एडमेत्रा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।